हेलो भाई, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आप हो हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग है भाई सबको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? कैसे हो भाई आप सभी लोग? कैसे हो बच्चे? बढ़िया बेटा बढ़िया। यहाँ पे मौसम एक्चुअली काफी खराब हो रखा है। सुबह से मतलब देखा जाए तो 2-3 दिन से बारिश ही पड़ रही है, बट सुबह से लगातार क्या है, यहाँ पे बारिश पड़ रही है सुबह से। गुड इवनिंग बूस्टर जी, रोय जी गुड इवनिंग, दीक्षा गुड इवनिंग, शर्मा जी गुड इवनिंग, रजनी गुड इवनिंग, प्रिया सिंह गुड इवनिंग। बच्चे गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। तो बच्चे अगर वॉइस वगैरह सब क्लियर है, अगर वॉइस वगैरह सब क्लियर है, तो आप लोग क्या भाई प्यारी प्यारी सी स्माइल दो। ठीक, प्यारी प्यारी सी स्माइल दो। और आप लोगों की प्यारी प्यारी स्माइल के साथ क्या है बेटा, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज दिल्ली एनसीआर की सारी टीचर बता रही बारिश, बच्चे बहुत बारिश है यहाँ पे। हाँ सभी जगह बारिश हो रही है बिल्कुल। अगर किसी ने भाई लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कभी कभी शेयर कर दिया करो। ऐसे भी क्या मतलब, ऐसे भी क्या नाराजगी है भाई, कभी कभी शेयर कर दिया करो। हैं, थोड़ी ना कुछ हो जाएगा शेयर करने में। सो बच्चे अगर सब क्लियर है, आप लोग प्यारी प्यारी स्माइल। मैम कर दिया, मैंने कर दिया, आपने? थैंक यू। सर्दी होने लगी है, सर्दी से हो गई आज। तो बेटा एक बार, ठीक है चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इतने और लोग भी आ जाएंगे, ठीक? बेटा वही बारिश इतनी रही है ना, इसलिए सब मेरी बताएंगी जब हो रही है तो। चलो आओ क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, लूम के बारे में, है ना? आज हम पढ़ने वाले हैं लूम के बारे में। और हमें पता है, हाँ यहाँ पे ठंडी सी होने लगी, लूम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जब हमें पता होता है कि लूम, हमने धागा क्या है बेटा पढ़ लिया है, और धागे से जो हम कपड़ा लेते हैं, धागे से जो कपड़ा बनता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? बुनाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? बुनाई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बुनाई बोलते हैं, ठीक। और अगर हम बात करें भाई नमदे की बात करें, अगर हम लूम की बात करें, तो सब कपड़े क्या है, जरूरी नहीं है कि सारे कपड़े क्या है भाई आपके लूम के बने हों। हेलो प्रियंका जी, हाँ लग रहा है ठंडी, हाँ बिल्कुल मुझे भी लग रहा है ठंडी जल्दी आ जाएंगी। गुड इवनिंग चौधरी साहब, गुड इवनिंग। तो जब हम बात करते हैं किसके, लूम की, और कपड़े की बात करते हैं, तो बेटा जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे कपड़े क्या होते हैं कि आपके लूम के बने हुए होते हैं। क्योंकि एक क्या है, आपने सुना होगा जिसे हम बोलते हैं नमदा, है ना, जो बना हुआ होता है फेल्ट, नमदा, ठीक है ना। जो क्या होता है बेटा, नमदा होता है, आपने सुना होगा ना। ये कैसा होता है बताओ, नमदा कैसा है? यहाँ पे तो रोए, हाँ बहुत ही ज्यादा क्या है बारिश, यहाँ पे तो काफी हो रही है, और सर्दी भी होने लगी है, और मौसम खराब की वजह से, ऊपर नीचे अप डाउन होने की वजह से तबियत भी ज्यादा लोगों की यहाँ खराब हो रही है, ठीक। तो फेल्ट बेटा नमदा आपको पता ही है। जब नमदा बुनाई की बात करते हैं तो ये कैसी होती है कि हाँ, ताप और दाब से क्या है इसको बनाया जाता है। तो ये, हाँ इसके क्या होता है बेटा, बड़े क्या है मोटे मोटे कपड़े होते हैं। आपने कंबल देखा होगा जो ज्यादातर पहले मूवियों में दिखाते थे ना, जो साउथ की मूवी में भी आपने देखा होगा कि जो गरीबों को नहीं बांटते, हाँ जो गरीब लोगों को जो कंबल बांटते हैं, बिल्कुल ये लो क्वालिटी के होते हैं। और जो गरीबों को ज्यादातर कंबल बांटे जाते हैं, तो वो किससे होते हैं बेटा, ये इसी से ही क्या बने हुए होते हैं, ठीक। जो राजा महारानी कैसे उनके बच्चों के वो कौन सी मूवी है, करिश्मा कपूर की वो मूवी है, वो उसमें यह है कि मेरे घर आई एक नन्ही परी है, जब उसका बर्थडे होता है तो वो जाता है कंबल, इतने सारे कंबल बांटने, वो यही कंबल होते हैं। गुड इवनिंग अरविंद वर्मा जी,
आजकल बड़े गायब हो आप। ठीक, तो ये होता है। अब बात करेंगे इससे आगे, जब वस्त्र निर्माण विधि की बात करते हैं बेटा, वस्त्र निर्माण विधियां, वस्त्र निर्माण विधियां की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं चार। कितनी देखते हैं बच्चे? चार विधि क्या है इसमें हम देखते हैं। ठीक है, पहले हमारी जब हम बात करते हैं हमने यहां देख ली कौन सी होती है बेटा, फेल्ट। ठीक, दूसरी की अगर हम बात करेंगे हमारी क्या है बेटा, मतलब बुनाई कौन सी, वेविंग हो गई। क्या हो गई? वेविंग हो गई। फिर उससे आगे हम देखते हैं तो हमारी आती है क्या बेटा, नीडिंग। एक सेकेंड, नीटिंग, नीडिंग हो गई। और फोर्थ की हम जब देखते हैं तो हमारी आती है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। ठीक, क्या बोलते हैं बच्चे से? बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अनाड़ी मूवी, हाँ सही, बिल्कुल अनाड़ी मूवी है वो, हाँ अनाड़ी मूवी है। तो चौथी हमारी कौन सी हो गई? बॉन्डिंग हो गई। अब आपको मैं बता दूं, देखो ये जो नीडिंग है बेटा ये भी क्या है, आपकी बुनाई ही है। अगर आपको कहीं पे वेविंग नहीं दिख रहा है और आपको क्या दिखा हुआ है, क्या बेटा ये दिखा हुआ है आपको, ठीक है, तो आप क्या है इसको आंसर लगाओगे। ठीक है, आप इसको आंसर लगाओगे, अगर वेविंग है तो आप इसको आंसर लगाओगे। ठीक, और हमारे यहाँ पे 80%, 80% जो हम यूज करते हैं, जो 80% हमारे यहाँ पे है ना जो इस्तेमाल होता है वो कौन सी बुनाई होती है बेटा? वेविंग बुनाई हमारे यहाँ पर होती है। नीडिंग क्या होती है? ये भी यूज होती है, बट हमारे यहाँ पे जो 80% यूज होती है बच्चे, वो हमारी कौन सी होती है? वेविंग बुनाई हमारी यूज होती है। ठीक, ठीक, ओके। अब बताओ, क्लियर है बच्चे इतना? क्लियर बेटा इतना? तो जब हम वस्त्र निर्माण विधि की बात करते हैं, एक फेल्ट होती है, एक वेविंग होती है, एक हमारी नीटिंग होती है, एक बॉन्डिंग होती है, जिसमें क्या है किसी मतलब दो कपड़ों क्या बॉन्ड करके क्या है इसको बनाते हैं। ठीक है, सभी बहनों को शुभ संध्या। भाई भी तो है यहाँ, शुभ संध्या। बेटा क्लियर इतना? क्लियर बच्चे, ये इतना क्लियर है? बताओ, तो हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कौन सी, ये वाली हम पहले क्या है पढ़ते हैं। चलो बताओ, चलो आओ। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी? वेविंग की बात करेंगे। ठीक, चलो इसको साफ कर देते हैं। हाँ, ओके बच्चे चलो। आओ, हम बात करेंगे किसकी? वेविंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वेविंग की बात करेंगे, बुनाई की बात करेंगे। तो इसको जब हम करते हैं तो क्या होता है बच्चे? करघा होता है। क्या होता है? करघा होता है ना, जिस करघे को हम क्या बोलते हैं बेटा? लूम बोलते हैं। और ये एक तरीके की होती है, मशीन होती है ना, एक तरीके की मशीन। और क्या होता है? ये आपका एक तरीके का क्या होता है? यंत्र होता है। ठीक बेटा, ये बॉन्डिंग और ब्रांडिंग, बेटा ब्रांडिंग क्या है? आप किसी प्रोडक्ट की, है ना, तो अंशुका जी क्या होता है जो हम ब्रांडिंग की बात करते हैं बेटा? ब्रांडिंग होती है ये देखो, देखो जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं तो जैसे कि ये है ना बेटा, आप ब्रांडिंग बोल रहे हो, ब्रीडिंग बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप बताओ? ब्रीडिंग बोल रहे हो क्या? ब्रीडिंग और बॉन्डिंग बोल रहे हो क्या? ओके सॉरी, सॉरी बेटा, ये सब सब आपके क्या है आगे आगे क्लियर हो जाएंगे। आप पहले एक बार धीरे धीरे इसको बेटा सुनते रहो। ठीक है, ठीक, ठीक है, पहले इसको सुन लो बाबू, क्योंकि और बच्चे भी बाद में देखते हैं, है ना, पहले इसको सुन लो। हाँ, ठीक, इसे सुन लो बाबू, सारा क्लियर हो जाएगा। आप एक बार देखते रहो। ठीक है, आओ। तो जब हम बात करते हैं किसकी? बुनाई की, तो ये क्या करता है? ये क्या होता है? लूम होता है।
जिसे जो क्या होता है बेटा, करगा होता है, जिसे मशीन या फिर हम किसको क्या बोलते हैं बेटा, यंत्र बोलते हैं। ठीक है, ठीक। देखो, एक होता है क्या आपका, जो हम गूंथ के बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं बच्चे, गूंथ के बनाते हैं, जैसे चोटी होती है उसको क्या करते हैं, गूंथ के बनाते हैं। एक होता है बॉन्ड बनाते हैं बेटा, बॉन्डिंग, जो आप क्या है बॉन्ड करके, मतलब किसी चीज की बॉन्डिंग का मतलब ही क्या होता है बेटा, मतलब ही होता है ये, है ना। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, किसी चीज की बॉन्ड मतलब बांध देना होगा ना, यार इन दोनों की बॉन्डिंग है। तो वो क्या है बेटा, बॉन्डिंग क्या होती है कि ये कैसे ताप और दाब से क्या बनाई जाती है, बॉन्डिंग में भी क्या बेटा, आप समझो कि जैसे एक टाइप से उनमें वेट दे ही ये वो होता है। ठीक है, आगे आगे बेटा ये सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक, आओ, जो हम करगे की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या होता है, हाँ, तो जो करगा होता है इस पे क्या को धागे को व्यवस्थित करके, ठीक, इस पे क्या करते हैं बच्चे, धागे को क्या करते हैं, धागे को क्या करते हैं, हेलो मेगू, इसको थोड़ा ना नीचे आओ, धागे को क्या करते हैं बेटा, इसमें व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, धागे को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। और कौन सा धागा होता है वो, दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी, दिखाई नहीं दे रहा यार। हाँ बच्चे, हो सकती है आज यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम। अब देखना, सॉरी वाईफाई बंद था, अब देखना, अब देखना जरा, अब बताओ, अब आ रहा है, अब ठीक है। वाईफाई ऑन करना याद नहीं रहा था मेरे को, हाँ, ठीक। देखो, दाव और ताप से क्या है, आपने दो, है ना, आपने क्या कर दिया, दो धागों को क्या है, दो आपने धागे ले लिए, इनसे क्या है आपने बना दिया। एक में क्या है, आप लेते हो तीन धागे, क्या लेते हो बेटा, क्या तीन धागे ले लिए और इसको आपने बॉन्ड बना दिया। इसी तरीके से आगे चलेंगे बेटा, जब हम बुनाई पढ़ेंगे ना, उसमें आप देखना, आप सब समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो आओ, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसमें दो तरीके का आपको पता है, ताना होता है और एक हमारा क्या होता है, बाना होता है। ताना होता है और क्या होता है बच्चे, बाना होता है। ठीक, तो ताने को ये, तो जो करघे पे धागा होता है बच्चे, जो करघे पे धागा होता है वो कौन सा होता है, एक ताने का होता है और एक किसका होता है, एक बाने का होता है ना। हाँ वो इन्होंने स्पेलिंग लिखी ना, तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि ये मतलब मेरे से पूछना क्या चाह रही हैं। ठीक, सुनो बेटा, तो जब ताने और बाने की बात करता है ना, आपसे जब कोई बोले कि यार ये कैसे ताने मार रही है, ये कैसे ताने मार रही है, खड़े खड़े ताने मारे हैं, तो ताना मारना कैसे होता है कि यार किसी को आप खड़ी बोली में ऐसे बोले जा रहे हो, तो आप वो क्या इंसान बोलेगा, देख बिल्कुल खड़ा ताना, ताने मारती रहती है। तो ताने से याद रखना, जो बच्चे खड़े हुए ना, ये खड़ा धागा जो होता है ये हमारा हो जाता है क्या, ताना। क्या हो जाएगा बच्चे, हमारा ताना है, क्या हो जाएगा, ठीक। तो ताने क्या है बेटा, खड़े खड़ा इंसान खड़े खड़े ताने मारे ना, तो वो हो गए ताने कि, ठीक, अरे प्रिया बाबू, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ताना। ठीक है, और फिर क्या है, इंसान लेटे लेटे क्या बनाता है, बहाना। इंसान लेटे लेटे क्या बनाता है, बहाना। अरे यार मेरे तो कमर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। तो क्या हो गया बेटा, इंसान लेटे लेटे क्या बना रहा है, बहाना। जो ये लेटी हुई है वो हमारा क्या हो गया बेटा, बहाना। ताना और बाना, अगर हम इसकी बात करेंगे इंग्लिश में, इसको बोलते हैं वार, और इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं वैफ, वैफ। ठीक, ठीक है। तो बेटा जो खड़े खड़े इंसान ताने मारे वो हो गया हमारा ताना, और जो इंसान लेट के मारे बहाने वो हो गया हमारे बहाना। ठीक, बाना। तो खड़ी हुई रेखाएं हमारी क्या होती है, खड़ी रेखा ताना, और लेटी हमारी क्या होगी बेटा, बाना। ठीक, तो इसी करवे पे हम इसको क्या है, बाने और ताने को क्या है, धागे को क्या करते हैं बेटा, व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, हाँ, वाट और वेफ्ट। ठीक, क्लियर बेटा,
हाँ हाँ वही गुड मैन। बताओ बेटा, क्लियर? तो कितनी बार कंफ्यूज हो जाता है ताने और बाने में कि ताना कौन सा वाला होता है और बाना कौन सा होता है। अब याद नहीं रखो, अब भूलोगे नहीं आप। बताओ, क्लियर बच्चे? चले आगे, क्लियर? आगे चले। अगर बेटा किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आई नो कि ये आपको क्लियर होगा क्योंकि इतना बड़ा कुछ है नहीं। चलो आगे बात करेंगे। अब हम देखेंगे लूम। ठीक, क्या देखेंगे बच्चे? लूम देखेंगे। आओ, हाँ ठीक, चलो लूम देखेंगे बच्चे। जब हम लूम की बात करते हैं तो हम देखते हैं तीन। क्या देखते हैं बेटा? तीन देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चे? नमस्ते देवी जी। तो क्या देखते हैं बेटा? तीन देखते हैं। एक हमारा क्या होता है? पहला हमारा कौन सा होता है? हैंडलूम, जिसे हम बोलते हैं क्या? हस्त करघा। क्या होगा बच्चे? हमारा हैंडलूम होता है, हैंडलूम। सॉरी, दूसरा हमारा होगा हैंडलूम हो गया। दूसरा हमारा होता है बच्चे क्या? पावरलूम, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दूसरे को हम बोलते हैं क्या हिंदी में? पावरलूम। पावरलूम इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे इसको? पावरलूम ही बोलेंगे। ठीक है, ठीक, पावरलूम ही बोलेंगे। और तीसरे को बच्चे हम बोलते हैं इसमें क्या? तीसरा हमारा होता है पीट लूम। पीट लूम क्या होता है? पीट लूम। ठीक, क्या होता है बच्चे? पीट लूम होता है। जब पीट लूम की बात करते हैं तो इसके कुछ पार्ट क्या होते हैं? वो जमीन के अंदर होते हैं। जमीन के अंदर होते हैं। जमीन के अंदर होते हैं। ठीक है, ठीक। अब जो हम बात करते हैं, ये किसके हो गए बेटा? ये हमारे क्या हो गए? लूम हो गए। जो क्या होते हैं? तीन तरीके के क्या है? लूम होते हैं। बट हमारे यहाँ पे जो हम क्या देखते हैं बेटा? हैंडलूम। तो हैंडलूम की क्या है? पार्ट की बात करते हैं। आपसे कितनी बार पूछा गया है कि हस्तकरघे के कितने पार्ट होते हैं? हस्तकरघे के कितने पार्ट होते हैं? तो उनकी एक बार बात करेंगे। तो जब हस्तकरघे के पार्ट की बात करते हैं बच्चे, हम किसकी पार्ट की बात करते हैं? पार्ट ऑफ लूम। ठीक, तो हम कितने पार्ट देखते हैं? हाँ, चलो आओ। तो क्या होता है बेटा? पांच पार्ट हम क्या है इसमें देखते हैं। कितने? पांच। कितने बच्चे? पांच देखते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है? वार्प। वार्प बीम होता है। क्या होता है बच्चे? वार्प बीम होता है। दूसरा हमारा क्या होता है? क्लोथ। क्लोथ बीम होता है। तीसरा हमारा क्या है? हार्नेस होता है। क्या हो गए बच्चे? हार्नेस हो गया हमारा। तीसरा क्या हो गया? हार्नेस हो गया। फोर्थ हमारा क्या हो गया? फोर्थ की बात करेंगे तो हमारी शटल हो गई। शटल हो गई। और फिफ्थ की बात करेंगे तो हमारी रीड हो गई, मतलब कंघी। मतलब बच्चे क्या? कंघी हो गई। ठीक है, ठीक, क्या हो गई बेटा? कंघी हो गई। ठीक, बच्चे पीठ को पीठ ही बोलेंगे। पीठ को पीठ ही बोलेंगे, इसलिए मैंने नहीं लिखा। जैसे पावर लूम को इंग्लिश में पावर लूम बोलेंगे और पीठ लूम को बच्चे पीठ लूम ही बोलेंगे, इसलिए मैंने इसकी इंग्लिश नहीं लिखी। हस्तकरघे को इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि हस्तकरघे को हम हेड मतलब हैंडलूम क्या है इसको बोलते हैं। ठीक, जब हम बात करेंगे किसकी? पार्ट ऑफ लूम की बच्चे, पार्ट ऑफ लूम की बात करेंगे तो वार्प जो बीम होता है, वार्प बीम जो होता है बच्चे, ये ताने का क्या होता है? बेलन होता है।
और क्लॉथ बीम ये क्या होता है, इस पे कपड़ा होता है, ठीक है, कपड़े का बेलन होता है। हैंडलूम क्या होता है बेटा, सॉरी हार्नेस क्या है, आपका हार्नेस है, शटल आपका शटल होता है, और रीड आपका क्या है बेटा, कंघी होता है, ठीक, क्या होता है, कंघी होता है, ठीक। बताओ बच्चे क्लियर है ये, बताओ बच्चे क्लियर है यहां तक। तो आपसे अगर कोई पूछेगा हैंडलूम के पार्ट पूछेगा, बेटा 5 हैं, हैंडलूम के कितने बेटा, 5 पार्ट होते हैं, तो इनको क्या है आपको याद रखना है बच्चे, पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है, ओके। चलो अब थोड़ा और समझेंगे आगे, आओ। आओ बच्चे, अब ये देखो, थोड़ा देखो ड्राइंग आप सब लोगों को पता है मेरी ड्राइंग अच्छी है नहीं, बट फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। एक बेलन तो बच्चे ये हो गया, एक बेलन क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। और एक बेलन बच्चे पलटे ये हो गया, ठीक है, एक बेलन ये हो गया, ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी, हाँ बात करेंगे हार्नेस की, किसकी बेटा, हार्नेस की। ये देखो हार्नेस की बात करेंगे, तो ये संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं, संख्या में कितने होंगे, ये 2 होते हैं, संख्या में कितने होते हैं बच्चे, ये 2 होते हैं, ठीक है, संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाद इसमें जो शटल होती है, ये हो गई बेटा क्या आपकी शटल हो गई, शटल हो गई, जिस पर क्या होता है आपका जो बाना धागा होता है, ठीक है, किस पे होता है आपके बाने का धागा, किस पे होता है बेटा, शटल पे आपके बाने का क्या होता है, धागा होता है। फिर आपका आता है कंघी, रीड, क्या होता है बच्चे आपका कंघी आता है, ठीक है, ये थोड़ा ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे, रीड हो गया, कंघी हो गया, क्या हो गया बच्चे, कंघी हो गया, ठीक है, ठीक, कंघी हो गया। अब देखो, अब देखो बेटा, अब क्या हुआ, ये हमारा क्या है, वार्प बीम है, ये क्या है हमारा ऊपर वाला वार्प बीम है, वार्प बीम हो गया ये वाला हमारा, ठीक है, क्या हो गया, वार्प बीम हो गया। और ये हमारा क्या हो गया बच्चे, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्लॉथ बीम, क्लॉथ बीम हो गया, हो गया बेटा, क्लॉथ बीम हो गया ये, ठीक है। मैम व्हाइट बोर्ड के 2 आंखें जो चमक रही हैं, ये ना, ये ऐसा लग रहा ना वो, ये मेरी 2 आंखें एक्स्ट्रा है, ये देखती रहती है कि तुम लोग क्या मस्ती कर रहे हो, ये 2 आंखें मैंने एक्स्ट्रा लगा रखी हैं, तो ये देखती रहते हैं कि तुम कहीं कोई शैतानी तो नहीं कर रहे, ठीक, कोई बात नहीं हो जी, कोई बात नहीं। अरे अरे गुप्ता जी मुबारक हो तुम्हें, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत तो आपको ये देखती रहती है मेरी 2 आंखें, गुप्त आंखें, वैसे तुम्हें पता चल गया आज इसकी 2 आंखें हैं, है ना। चलो आओ, ठीक, ये हमारा क्लॉथ बीम हो गया। अब इस पे क्या होता है, अब इस पे क्या होता है, बीच में यहाँ क्या होती है, ये जो क्या होती है, हार्नेस होती है, वो ऐसे यहाँ हार्नेस होती है, क्या होते हैं बच्चे, हार्नेस होते हैं ऐसे, हार्नेस बीच में। ऊपर से क्या है, ऊपर से क्या है आपके ताने का धागा आ रहा है, जो कि यहां आके जो क्लॉथ बीम है, इस पे क्या बन रहा है बच्चे, वो ताने का धागा आ रहा है, और वो किस पर लिपट जाएगा आके, क्लॉथ बीम पे, है ना, बिल्कुल कहां पे वो मिल रहा है बेटा, यहाँ पे आके, यहाँ पे आके, यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या है, ये ताने का धागा क्या है, डाला जा रहा है, ताने का धागा क्या है, डाला जा रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये मतलब यहाँ पे स्पेस मतलब इनका होता है, ठीक, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है बच्चे, ये कपड़ा है, यहाँ पे ये जब बनेगा तो ये ऐसे कैसे क्या है बेटा, ये पूरा क्या है, कपड़े टाइप का बन जाएगा, ठीक। अब ये जो शटल है, हाँ, अब ये जो शटल होती है बेटा, जब ये शटल होती है, जब ये आएगी,
ठीक, जैसे यहां से धागा आ रहा है और बीच में क्या है, ये शटल आती है, बीच में क्या है, इनके बीच में क्या शटल चलती रहती है। जब ये पूरा एक चक्कर लगाएगी, अब तो आपको पता ही है शटल किसका काम करती है, शटल किसका काम करती है बताओ, शटल किसका काम करती है बताओ, शटल भराई का काम करती है, बताओ किसका काम करती है बच्चे शटल। शर्मा जी धन्यवाद, बताओ शटल किसका काम करती है, भराई का काम करती है। अब क्या होगा, जब ताने और बाने का बेटा धागा चल रहा है, एक हो गया, अब ये शटल क्या है, भक्के जाएगी, दिक 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 दिक, भक्के गई और इसमें एक चक्कर लगा दिया, भक्के गई और इसने क्या किया, ये पूरा का क्या, पूरा क्या है बेटा, भराई कर दी, क्या कर दी, भराई कर दी। उसके बाद ये कपड़ा क्या है, यहाँ पे लिपट गया, जो भी क्या है फिलिंग कर दी, राइट, यहाँ पे जो भी होता है स्पेस बचा, इसने क्या कर दिया बच्चे, फिलिंग कर दी, क्या कर दिया इसने, फिलिंग कर दी। ठीक, अब ये जो इसने कर दी है, इसको बोलते हैं एक चक्कर को, इसको बोलते हैं क्या, पिक, क्या बोलते हैं इसको, पिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, एक चक्कर को बेटा क्या बोलते हैं, पिक बोलते हैं। कितनी बार आपसे पूछा गया है, तो एक बार भराई का धागा, भराई के धागे का जाना और वापिस आना, वापिस आना, एक बार भराई के धागे का जाना और फिर क्या है बच्चे, वापिस आना, क्या होता है, ये क्या हुआ कि वो परदेसी लौट के आना है, वो परदेसी लौट के आना, तो उस परदेसी का जाना और उस परदेसी का वापिस आना, तो वो हमारा क्या हो गया बेटा, पिक, क्या हो गया बच्चे, पिक हो गया, क्या हो गया, पिक हो गया। अब बताओ क्लियर इतना, क्लियर बच्चे, ये क्लियर है बेटा आपको, क्लियर है बेटा इतना, बताओ क्लियर, बताओ क्लियर है, क्लियर बच्चे। और आपको पता है ये कंघी किसका काम करती है, ये किसका काम करती है, ये पीटने का काम करती है। ये किसका काम करती है, जो थोड़ा बहुत क्या बेटा लूप बची है, थोड़ी बहुत जगह बची है, उनको क्या करेगी, पीटने का काम करेगी, है? पिटाई कर देगी। ओके, चलो, तो इसको बच्चे आप याद रखना क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है ये। चलो, पूछते ना कि शटल में भाई कौन सा आपका क्या होता है, धागा होता है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, बाना है, शटल भी तो पड़ी ही रहती है, और ताना हमारा क्या है बेटा, खड़ा होता है, एकदम खड़े खड़े ताने, और आलसी लोग क्या होते हैं बेटा, पड़े रहते हैं, इसलिए पड़ा हुआ धागा किसका हो गया। और हार्नेस जब हम बोलते हैं बेटा, ये संख्या में कितने होते हैं, दो होते हैं, और ये बुनाई के किसके अकॉर्डिंग होते हैं बेटा, बुनाई के अकॉर्डिंग होते हैं। संख्या में वैसे दो हैं, आप इनकी संख्या बढ़ा भी सकते हो। तो जब कल हम क्या पढ़ेंगे ना, कल हम जब बुनाई पढ़ेंगे, जब कल हम क्या पढ़ेंगे बेटा, वेविंग पढ़ेंगे, तो उसमें हमें पता चल जाएगा, ठीक। हाँ वही ना, ठोक पीट के सही कर देना, तो वो ठोक के और पीट के सही कर देती है। चलो आओ आगे देखेंगे हम, और क्या डिफरेंट स्टेज, स्टेजेस ऑफ वेविंग, ठीक, डिफरेंट स्टेजिंग ऑफ वेविंग हम देखेंगे। हाँ, साफ नहीं, मंजू जी साफ नहीं दिख रहा बाबू, यहाँ मौसम काफी खराब हो रहा है, इस वजह से हो सकता है आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, मौसम काफी खराब हो रहा है, इसलिए आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। आकांक्षा सिंह जी, हाँ, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, हाँ आओ। तो पहला क्या होता है, जब हम डिफरेंट स्टेजिंग की बात करेंगे वेविंग में, एक होता है आपका, हाँ क्या होता है बच्चे, देखो शेडिंग होता है, इसमें आपका क्या होता है, शेडिंग,
क्या होता है बच्चे, शेडिंग होता है। इसमें भी 5 तरीके से 5 पार्ट इसमें देखते हैं। फिर आपका क्या है, पिकिंग होता है। क्या होगा बच्चे, पिकिंग, पिकिंग होगा। तीसरा आपका क्या होगा, है ना, बीटिंग होगा। जो हम बोले रहे थे पिटाई करता है, क्या होगा बच्चे, बीटिंग होगा। ठीक। फोर्थ पे क्या होगा, इधर लिखते हैं यहाँ पे। फोर्थ पे हमारा क्या होगा, ठीक, फोर्थ हमारा होगा क्या, सॉरी, हाँ, फोर्थ हमारा होगा टेकिंग अप, लेटिंग, टेकिंग अप, लेटिंग डाउन, लेटिंग डाउन। ठीक। अब शेडिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, शेडिंग का मतलब होता है कि रास्ता बनाना। क्या बनाना, रास्ता बनाना। ठीक, ठीक है। तो हार्नेस क्या करती है, जो हार्नेस होती है, जो हार्नेस होती है बेटा, वो क्या बनाती है, वो रास्ता बनाती है ना। क्या करती है बेटा, हार्नेस क्या बनाती है, रास्ता बनाती है ना, ताने और बाने उसके लिए। उसके बाद क्या होता है, पिकिंग, एक बार जाना भाई, शटल का एक बार क्या है, पूरा जाना और आना, एक बार जाना और क्या है, आना वापस, है ना, जाना और आना। ये आपका क्या हो गया, पिकिंग। बीटिंग बेटा क्या हो गया, हमारी रीड होती है, मतलब कंघी, है ना, वो क्या करती है भाई, बीटिंग का काम करती है। किसका बेटा, बीटिंग का काम करती है। उसके बाद टेकिंग अप, है ना, टेकिंग अप, लेटिंग डाउन क्या होता है बेटा, इसका होता है एक ही समय, एक ही समय में, यह क्या होता है बेटा, एक ही समय में क्या है, एक ही समय में होता है। एक ही समय में मतलब इन द सेंस, एक ही समय में इन द सेंस कि बेटा जो ताने और बाने का धागा है वो एक ही समय में क्या होता है, चलता रहता है ना। ताने का धागा क्या है, छोड़ा जाता है। ताने का ताने, जो ताना होता है वो क्या होता है बेटा, छोड़ा जाता है ना, छोड़ना। ठीक, ताने का धागा क्या बच्चे, ऐसे करके छोड़ना, और बाने का धागा, है ना, बाने का लपेटना, लपेटना। यही क्या पे कहलाया जाता है, टेकिंग अप, लेटिंग डाउन, यही कहलाया जाता है। ठीक, क्या क्या भाई, ताने का धागा क्या है बच्चे, हाँ, अरे बच्चे मैं प्रिया बाबू, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, आप बताओ, मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि आपको सिर्फ वो ही पढ़ाया जाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तभी आपको मैंने क्या बोला हुआ है, क्या यही बोला है ना भाई, कंप्लीट तैयारी। कंप्लीट तैयारी का मतलब ही ये है ना। मैंने अपने बच्चों से बोला हो, जो सारे इतने बच्चे मेरे पास, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ मेरे से तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ क्या है, वो मेरे ऊपर बेचारे बिल्कुल पूरा का पूरा आश्रित होके बैठे, डिपेंड होके बैठे हैं। तो मेरे को तो भैया सारा पढ़ाना है। और इनको बोला है ओवर, जो भाई चीज मेरे को ज्यादा डीपली जाना नहीं, जितने से इनका उद्धार हो जाए उतना इन्हें पढ़ाना है, और छूटना कुछ नहीं है। और जब ये पेपर दे के आएंगे ना, ये खुद ही आके बोलेंगे कि एक भी क्वेश्चन मैम बाहर नहीं गया। देखो 98% तो बाहर जाने के, दो क्वेश्चन की तो बात ही नहीं करते। ठीक है, तो कभी भी आपको बिना मतलब टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता। ओ, तो क्या है बेटा, ये डिफरेंट स्टेजिंग ऑफ वेविंग के हैं, पूछा जाता है। ठीक है, शेडिंग, ठीक है, शेडिंग का मतलब होता है बेटा क्या, शेडलिंग का मतलब क्या होता है बेटा, रास्ता। हार्नेस क्या करती है बेटा, रास्ता बनाती है। भाई आपके लिए क्या है बेटा, वो ताने के धागा जो होता है वो ऐसे ऊपर नीचे क्या है बेटा, चलते रहते हैं ना। आपने देखा होगा, हाँ, ऐसे ऐसे करके। ठीक, तो ऐसे करके ना बेटा, है ऐसे करके, जैसे भाई एक ऐसे ऐसे करके चलती रहती है। ठीक, तो वो क्या है भाई, रास्ता बनाना, पिकिंग, एक बार जाना और एक बार आना। भाई किसी की परिक्रमा करना की है, परदेसी बाबू लौट के आई हो, परदेसी बाबू गए लौट के अपने घर आ गए। पिक, है ना, ये हो गया हमारा पीक। ठीक है ना, कि भाई पीक पॉइंट कौन सा है, परदेसी बाबू गए और लौट के यहाँ वापस आ गए। तो ये हो गया एक बार जाना और एक बार आना। बेटलिंग का मतलब हो गया बेटा किसी की कुटाई और छिताई करना, इन द सेंस कंगी। और फिर हमारा क्या है, टेकिंग अप, लेटिंग डाउन, एक ही समय में क्या है बेटा ये काम होता है, मतलब ताने का छोड़े जाना और बाने का लपेटा जाना, है ना। जो भाई बेड पे लेटा लेटा इंसान फेंकता रहता तो उसकी बातों को तो लपेटते ही है ना, उसकी बातों को क्या करते, लपेटते तो ऐसे फेंकता ही रहा, लेटा रहा,
पढ़ा पढ़ा यहाँ पे बस यही बुरी बुरी, बस यही ऐसे ऐसे इधर उधर की बातें करता रहा, लपेटता रहा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। ठीक, शुक्ला जी, मैं आपको देखो बता दूं कि पेपर कब तक होगा। आज मैंने सोचा अभी कि एक बार वीडियो बना दूं इस पे। नवंबर, पहले मुझे लग रहा था कि नवंबर, ठीक, अब नवंबर में पेपर होने वाला है नहीं, अब नवंबर में होने वाला है ही नहीं। अब दिसंबर के लास्ट में पेपर जाएगा या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में, क्योंकि जितने भी एलटी जीआईसी या फिर आप जो भी देख रहे हो, एलटी हो गए जीआईसी, जितने भी पेपर हैं आपके इस साल में किसी कोई पेपर नहीं होने वाले हैं, वो सब आपके क्या है नेक्स्ट ईयर जाने वाले हैं। ठीक, मजा आया। ठीक है, तो बेटा इसलिए मैंने अपने बच्चों को सिर्फ ये बोला है कि डेली हम क्या है, जो टॉपिक होगा पूरा, हाँ वो पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, कोई भी टॉपिक बीच में नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो 1 घंटे का टॉपिक हो, चाहे वो आधे घंटे का टॉपिक हो, चाहे वो 1.5 घंटे का टॉपिक हो, चाहे 2 घंटे का टॉपिक हो, पूरा टॉपिक एक दिन में कवर कराया जाएगा, क्योंकि उस टॉपिक को आप पूरा पढ़ के कंप्लीट करके आप उसका क्या है प्रैक्टिस करोगे। ठीक, मजे नहीं है डियर। हाँ हाँ, आज यूथ करेंगे, हाँ आज यूथ करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आज देख लेते हैं 1 घंटा यूथ प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत बात नहीं है। ठीक है, और मैंने आपको बोला ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है आपको बेटा, मेरे को आपको क्या है, आपके अंदर वो इतनी सारी चीजें नहीं भरनी, आपके अंदर मेरे को वही भरना जो जो आपको चाहिए, चाहे वो कितना डीप हो, चाहे कितना ऊपर की चीजें हो। ठीक, यूथ कराएंगे कराएंगे, आपको पता ही था मेरी तबीयत खराब चल रही थी, है ना। ठीक, तो अब बताओ, ये हो गया बेटा हमारी क्या है आज ये लूम। हाँ बच्चे सीडी करा देंगे, सीडी के चक्कर में आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, सीडी भी हो जाएगी एक बार, जरा ये 2-4 अभी मेरे कुछ चीजें बची हुई है, हाँ सीडी भी हो जाएगी, सीडी का ज्यादा बड़ा खेल नहीं है। ठीक, और सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज चल रही है, सिलेबस वाइज चल रही है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो। एक्सटेंशन भी, एक्सटेंशन एजुकेशन रोए जी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आप जाके वीडियोस देखिए, पूरा पूरा एक्सटेंशन एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है, होम मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है, और आपका क्या है हेल्थ साइंस क्या कंप्लीट हो चुका है। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तो ऐसा करते हैं, नहीं न्यूट्रिशन और एक्सटेंशन एजुकेशन तो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि ये लंबे टॉपिक हैं। ठीक है बाबू, ये लंबे टॉपिक हैं, क्योंकि सीडी क्या है छोटा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है नहीं वो। हाँ, तो टेंशन मत लो यार, मेरे होते हुए टेंशन मत लो, मैंने आपको कितनी बार बोला है। जी मैम एक बार आप, बेटा मुझे भी पता है ना मेरे को कहाँ फोकस करना है कहाँ नहीं। बच्चे मंजू जी क्लास जो होती है, आप बस एक बार ये सोचो बेटा, क्लास हमारी क्या होती है अभी जो चल रही है, एक 11:30 बजे चल रही है और एक चल रही है 6 बजे। ठीक, अगर पहले मुझे ये लग रहा था हाँ नवंबर में आपका पेपर हो जाएगा, इसलिए आपको 4-4 5-5 क्लास का मैंने 4-4 क्लास भी दिए बेटा, आपको 1.5-1.5 2-2 घंटे भी मैंने क्या खड़े को पढ़ाया है। बट आपको अननेसेसरी मैं आपको क्या बिना मतलब का बर्डन दे दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेटा ऐसे हैं, बहुत सारे तो ऐसे आप लोग कि आप लोग रिवीजन कर रहे हो, बट मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको एकदम से अगर बर्डन दे दूं वो कैसे करेंगे। और मेरी ज्यादा क्लास की वजह से तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि मेरे को बेटा बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। और अगर मैंने आपको 4-4 थ्योरी की क्लास दे दी ना, आपके दिमाग में क्या, जो बेचारे नए बच्चे बिल्कुल इनके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी बिल्कुल, ना इनको ये समझ आएगा, ये सारा मिक्स कर लेंगे, इसलिए आपको डेली एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। अगर मैं एक ही क्लास में 2 टॉपिक पढ़ाऊं ना तो खिचड़ी पक जाएगी, इनको ना पहला होगा ना ये दूसरा होगा। और पेपर आराम से पढ़ो, मेन मकसद क्या है भाई, हमारे गोल तक पहुंचना है, हमें खरगोश नहीं बनना कि थक के बीमार पड़ जाओ, हमें कछुआ बन के चलना है, आराम आराम से अपनी मंजिल को पालेंगे। बिल्कुल, अरे कुछ नहीं है, कुछ लेंथ भी नहीं है, मैंने अपने बच्चों को पूछो इनसे, जब मुझे लग रहा था नवंबर में पेपर था, एक्सटेंशन एजुकेशन मैंने इन्हें 15-16 दिन में
कंप्लीट करा दिया था। और आपको भी पता है एक्सटेंशन एजुकेशन कितना लंबा है, सॉरी होम मैनेजमेंट, है ना जी। तो बेटा टेंशन मत लो, मैं हूं। हेलो निधि बच्चे, मैं हूं, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। मैं बच्चे बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। ज्यादा एकदम से मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एकदम से ऐसे बर्डन हो गया था, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पैर भी सूज गए थे और फीवर इसी चक्कर में मेरे को हो गया था। भाई स्वागत है आपका निधि जी, स्वागत बच्चे, स्वागत है आपका। और आप लोगों को किसी को भी अगर आप ये कह दो ना एग्जाम के बाद, आप एग्जाम शीट पे जब बैठोगे ना, तो आप मेरे को याद ही करोगे कि मैम ने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया और वहां से ही क्वेश्चन उठे हैं, ठीक। तो टेंशन मत लो, है ना। पूछ रही हूँ, अरे नहीं प्रिया बच्चे, ठीक, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक। आप लेट मिले मुझे मैम। बच्चे देखो क्या होता है कि जब कोई नया नया पढ़ाने के लिए शुरू होता है ना, तो बहुत क्या है, स्टूडेंट इग्नोर मार देता है कि पता नहीं भाई ना इतने व्यूज है ना सब्सक्राइबर है, तो इस हिसाब से बच्चे आते भी नहीं है। हाँ यूथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। है, चलो भाई। और हाँ आप लोग बच्चे, हाँ व्यूज कुछ नहीं होता बेटा। देखो मेरा क्या है, आप लोग मेरा सोचो पहला बैच हो, तो मेरा क्या है कि भाई तुम लोगों में एकदम सोचो कि मेरा ऐसा होता होगा ना कि तुम लोगों में पूरी जान फूंक दूं मैं अपनी एकदम। तो बस उस तरीके से आप सोचो कि मेरा आप लोगों को लेकर कितनी मतलब ज्यादा, मतलब मेरी आप लोगों से इतनी भावनाएं सारी जुड़ी होंगी कि भाई आप लोग क्या है पढ़ोगे अच्छे से, है ना, आप लोगों का कुछ छूट ना जाए। तो बस अगर देखा जाए होम मैनेजमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन का हम तो पूरा का पूरा रिवीजन भी कर चुके हैं बच्चे। कोई बात नहीं, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं टाइम है बच्चे, कोई नवंबर में पेपर नहीं होने वाला, कोई नवंबर में पेपर नहीं होने वाला। अगर ये होता नवंबर में पेपर हो रहा होता, तो यहाँ पर अभी तक 1.5-2 घंटे की क्लासेस चल रही होती थ्योरी की, है ना। हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक बेटा। चलो अब आप सब लोग अपना ख्याल रखो भाई, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है। तो बेटा मिलते हैं फिर, ठीक है। देखते हैं कि रात को लाइव लग जाएगा, यूथ की प्रैक्टिस थोड़ा कर लेते हैं, ठीक। अच्छा ठीक है बेटा, चलो ओके। चलो बेटा आप सब अपना अपना ख्याल रखो और खुश रहो बेटा, आसपास अपने भाई खुशियां बांटते रहो। और खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होते मेरे बच्चे, हमेशा क्या है खुशियां बढ़ती हैं, ठीक। ये वाला टॉपिक खत्म। हाँ तो बच्चे मैंने बोला कि बिल्कुल जो टॉपिक होगा, चाहे वो 1 घंटे का हो, चाहे 1.5 घंटे का हो, चाहे आधा घंटे का हो, बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे और टॉपिक खत्म करेंगे। अब इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, ठीक। चलो ओके, ठीक बच्चे। चलो इसका कल हम क्या करेंगे बेटा, कल हम ना इसकी बुनाई पढ़ेंगे, है ना, वेविंग पढ़ेंगे, जिसमें आपकी सारी आती है ना, हाँ यूथ करेंगे, हाँ जिसमें सारी आपकी आती है ना बुनाई आती है, एस बुनाई, ये बुनाई, वो बुनाई, फलाना बुनाई, ढिमका बुनाई, वो सब हम क्या है कल वाली क्लास में करेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, बाय, जय हिंद, बाय।